आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। धोखे की दुनिया में सत्य की पहचान। विश्वास की निरंतर घुमावदार यात्रा में धोखे की छाया से सत्य की रोशनी को पहचानना महत्वपूर्ण है। बाइबल, परमेश्वर का अनंतकाल वचन, हमें महान धोखेबाज शैतान के बारे में चेतावनी देता है, जो ज्योतिमर्य स्वर्गदूत के रूप में प्रच्छन्न है। 2 कुरिन्थियों 11:14, जो परमेश्वर के बच्चों को गुमराह करने के लिए झूठ का जाल बुनता है। शैतान कभी भी घृणित रूपों में हमारे सामने प्रकट नहीं होता है, बल्कि दैवी चमक में छिपा रहता है, जिसके कारण लाखों लोग धार्मिकता के मार्ग से भटक जाते हैं। तो फिर हर विश्वासी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह परमेश्वर के वचन पर आधारित हो, छल से सत्य को पहचाने और उसके अनंत काल सत्य के प्रकाश में चले। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमर्य स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। शैतान का बड़ा धोखा खुद को झूठ के पिता के रूप में नहीं, बल्कि दैवी प्रकाशन के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने की उसकी क्षमता है। वह आत्मज्ञान की आड़ में अपने धोखेबाज इरादे पर पर्दा डालता है, इस उम्मीद में कि वह उन लोगों को फंसा दे जो परमेश्वर के वचन में फंसे हुए हैं। उसने पिछले इतिहास में कई बार ऐसा किया है और लाखों मसीहियों को सच्चे विश्वास से दूर कर दिया है। उत्पत्ति 27 में एसाव के वस्त्र पहने याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा दिया। याकूब की एसाव की नकल यह दर्शाती है कि एक सच्चे भेंट या पहचान की झूठी नकल की जा सकती है, जिससे धारणा और वास्तविकता के बीच दरार पैदा हो सकती है। याकूब का भ्रामक कृत्य बाहरी दिखावे से परे देखने और अंतर्निहित सत्य को समझने के लिए विवेक की जरूरत को पुष्ट करता है। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार न बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। यशायाह 8:20। जो लोग परमेश्वर के वचन की सच्चाई से अलग हो गए हैं, वे शत्रु के झूठ के जाल में फंसकर निरंतर अंधकार में भटकते रहते हैं। यशायाह छाया में खोई हुई, परमेश्वर से विमुख और आत्मिक शून्यता की भूख से संघर्ष कर रही आत्माओं की एक दुखद तस्वीर चित्रित करता है। वे क्रोधित हो जाते हैं, परमेश्वर को कोसते हैं और उनकी दैवी उपस्थिति के बाहर सांत्वना की खोज करते हैं। आत्मिक अंधापन, जो परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने का परिणाम है, अक्सर परमेश्वर के प्रति क्रोध और नाराजगी की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। प्रकाशित वाक्य 22:8-9। यहाँ तक कि प्रेरित यूहन्ना भी क्षण भर के लिए स्वर्गदूत के दैवी वैभव से प्रभावित हो गया, जो मनुष्य की कमजोरी को दर्शाता है। स्वर्गदूत की चेतावनी अकेले परमेश्वर की आराधना करने के हमारे उद्देश्य पर जोर देती है। हमारी भक्ति और आराधना को विशेष रूप से हमारे निर्माता परमेश्वर के प्रति निर्देशित करती है। हम धोखे पर कैसे विजय पाए? तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105। वचन के दैवी प्रेक्षण में खुद को डुबोने से हम सत्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं, धार्मिकता के मार्ग पर हमारे कदमों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें धोखे के जाल से बचाते हैं। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। हे अनंत काल के पिता, हमें धोखे को उजागर करने और आपके अनंत काल सत्य को देखने के लिए विवेक प्रदान कर। आपका वचन वह दीपक हो जो हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है, वह प्रकाश जो छाया को दूर करता है, हमें धार्मिकता और ज्ञान में चलने के लिए प्रेरित करता है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।